बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा और चैप्टर नंबर है 4 जो कि आपकी भाग 1 जो किताब है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 उसका है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इस पूरे ही चैप्टर को हम एक ही बार में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो आपका यहाँ पे बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि आपको एनसीईआरटी बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। और बात करें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो लगभग 70 से 80% का जो इसका टॉपिक है, जो मेजर सब्जेक्टिव है, वो आता है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें आप महात्मा बुद्ध के परिचय, उनके जीवन परिचय, ज्ञान की प्राप्ति, उनकी शिक्षाएं, फिर बौद्ध धर्म में ही स्तूप, इनकी विशेषताएं, संरचना, अमरावती, सांची का स्तूप, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। अब इसमें से छोटे छोटे बाकी का 20 से 30% भाग बच गया, उसमें यज्ञ और वाद विवाद आ जाएंगे। ठीक है, देव, इंद्र, मंत्र, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और उसके बाद इसी में पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कैसे होता है, ये भी इसी में आ जाएगा। और एक छोटा सा पॉइंट जैन धर्म का आ जाता है। तो 70 से 80% बौद्ध धर्म से संबंधित है, बाकी का 20 से 30 कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपका अच्छा खासा यहाँ पे रिवीजन होने वाला है, 1 घंटा लगेगा, आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और इसी के साथ में जो हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे लिंक दिया होगा क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, वो जो प्लेलिस्ट होगी उस पर क्लिक कर लेना और आप आसानी से उन वीडियोस को देख पाओ। अगर चैप्टर से संबंधित कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी है। सिलेबस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित कोई पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कुछ नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जो महात्मा बुद्ध हैं इनके सामान्य परिचय यानी कि जीवनी के बारे में। तो देखो, ये आप देख सकते हो, ये जो एक आप मूर्ति देख रहे हो, जो शिलालेख देख रहे हो, ये बेसिकली उस समय का शिलालेख है जब भगवान बुद्ध जो है सारनाथ में होते हैं। ठीक है, ये वहां की इनकी एक बुद्ध प्रतिमा है। ठीक, चलिए अब इनके जीवन के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय जो कि शाक्य कुल के एक राजा थे शुद्धोधन, इनके घर में हुआ था। तो कौन से वंश में? इक्ष्वाकु वंश में हुआ था जो कि क्षत्रिय थे। और कौन सा कुल था? तो शाक्य कुल। और इनके पिता का नाम क्या था? राजा शुद्धोधन। फिर यहाँ पे इनकी माता का नाम आता है। तो माता के संदर्भ में 2 बातें याद रखना कि इनकी जो माता थी वो एक तरीके से आप कह लो कि 2 माताएं थी। पहली माता जो थी इनकी महामाया, जो कि कुलीय वंश थी। जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के 7 दिन के पश्चात ही इनकी जो प्रथम माता थी उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब ये जो इनकी माता थी महामाया, इन्हीं की छोटी बहन थी जिनका नाम था महाप्रजापति। तो इन्होंने ही महात्मा बुद्ध का लालन पोषण जो है वो किया था, महाप्रजापति गौतमी। आगे चल के ये एक तरीके से कहते हैं कि बौद्ध संघ में आने वाली सबसे पहली भिक्षुणी बनती है। आगे वो कहानी भी इसमें आएगी इनकी माता की विशेषताओं के बारे में। तो इनकी माता का समझ में आ गया, पिता का और जो जन्म है वो भी आपको समझ में आ गया। इनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। ठीक है, क्या नाम था धर्मपत्नी का? यशोधरा। और पुत्र का नाम था इनके रत्न। तो माता, पिता, पुत्र, पत्नी, ये तो हो गए छोटे छोटे पॉइंट्स की सामान्य परिचय के। अब देखो, महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं को क्या नाम दिया जाता है, वो घटनाएं कब होती हैं, इसको समझो। तो जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में, ये बुक में नहीं लिखा है, ये जब आप विकिपीडिया वगैरह पढ़ोगे वहां पे सारी चीजें मिलेंगी। तो मैं आपको हर एक सोर्स से सारी जानकारी लेके यहाँ पे समझा। तो देखो, गृह त्याग जो है इन्होंने किया था 29 ईयर्स में, यानी कि जब ये 29 वर्ष के थे तब इन्होंने गृह त्याग करके और ये ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल पड़े। और इसी घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। दूसरी, ज्ञान प्राप्ति। इनको लगभग 6 वर्षों के बाद, जब ये 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, तब इनको 6 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद, तपस्या करने के बाद, बोध गया यानी कि बिहार में इनको बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए ज्ञान प्राप्त होता है।
ठीक है, इस घटना को कहते हैं संबोधि। कैसे? क्योंकि एक वृक्ष था जो कि था पीपल, जो कि जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं, जो कि फाल्गु नदी के किनारे था बिहार में। तो इसीलिए इस घटना को संबोधि कहा जाता है। ठीक है? तो गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाबहिष्करण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति किस वर्ष में हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में। कहाँ पे हुई थी? बोधगया बिहार में, पीपल के वृक्ष के नीचे। क्या कहते हैं इस घटना को? इस घटना को संबोधि कहते हैं। ठीक है? अब इनकी प्रथम उपदेश की जो घटना है, इसको क्या कहते हैं? तो देखो, प्रथम उपदेश जो है इन्होंने आज दिया था सारनाथ में। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हो, ये उसी दौरान की है। यहाँ पे आप नीचे जो छोटे-छोटे ये देख रहे हो, एक सेकंड में आपको बड़ा करके ये आप जो देख रहे हो छोटे-छोटे से लोग, ये इस चीज़ को दर्शाते हैं कि महात्मा बुद्ध कहीं बड़ी जगह पे बैठे हैं और ये उनके जो अनुयायी हैं, जो शिक्षक हैं, शिष्य हैं, वो क्या कर रहे हैं? अ, उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये प्रतिमा इसी चीज़ को दर्शा रही है और कहाँ पे? सारनाथ में। तो इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्यों कहते हैं भाई धर्म चक्र परिवर्तन? क्योंकि महात्मा बुद्ध के लिए ज्ञान प्राप्ति से बढ़ के ये चीज़ थी कि उन्होंने लोगों को अपने धर्म के ज्ञान से उन्हें और धार्मिक बनाया और वैश्विक स्तर पर उन्होंने अपने धर्म को एक तरीके से कहते हैं मजबूत बनाने की एक पहल शुरुआत कर दी। ठीक है? अब इनकी मृत्यु के संबंध में सुनो। तो मृत्यु जो हुई थी, इनकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है? अगर हम बात करें जन्म की, तो 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई इनकी? मृत्यु हुई इनकी थी भारत में, जो कि कुशीनगर है, यहाँ पे हुआ था मृत्यु इनकी। और कब? 463 ईसा पूर्व, यानी कि बौद्ध की जो जन्म मृत्यु के बीच की जो आयु है, वो लगभग कितनी है? 80 वर्ष की। किस दिन इनकी मृत्यु हुई थी? तो दिन था वैशाख पूर्णिमा का। ठीक है ना? दिन था वैशाख पूर्णिमा का और इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है? इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो कौन से घटना को क्या कहेंगे? गृह त्याग, महाबहिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, प्रथम उपदेश को कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन और मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो ये तो हो गए महात्मा बुद्ध के संबंध में कुछ घटनाएं और इनके परिवार का परिचय। अब समझते हैं जो आपकी बुक में कहानी दी हुई है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे। तो बेसिकली महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ, जो कि किस कबीले के सरदार के पुत्र थे? सरदार कबीले के। अब देखो, महात्मा बुद्ध जो थे, इनके पिता ने, इनके माता पिता ने इनको जीवन के जितने भी दुख वगैरह होते हैं, इनसे दूर महल की एक चार दीवारी में खुशी खुशी से पाला था। बहुत ही सुखों के बीच में इन्होंने रखा था। इन्हें कभी भी दुख का एहसास ही नहीं हुआ। ठीक है? ऐसे इंतजाम इनके माता पिता ने करा। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने सोचा, यानी कि महात्मा बुद्ध ने सोचा, उस टाइम इनका नाम बुद्ध नहीं था। ठीक है? जब इनको एक तरीके से कहते हैं कि गृह त्याग इन्होंने कर दिया, तब जाके इनको बुद्ध कहा गया, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। तो सिद्धार्थ ही इनका नाम था बचपन का। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन अपने जो इनके रथकार थे, उनसे कहा कि आप मुझे ना बाहर लेके चलो, मेरे को बाहर की दुनिया देखनी है, इस महल से मैं पक ही गया हूँ। ठीक है? तो रथकार मान गया, चला इनको लेके। इसके रथकार का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इनके रथकार का। बताऊँगा, अगर याद आएगा तो बताऊँगा, नहीं तो अगर किसी को पता है, तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर राइट आंसर होगा तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूँगा, ताकि और भी बच्चों को पता चल सके। तो रफ्तार मान गया, इन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं। और जब ये पहली बार निकले शहर सीमा पे, सैर करने के लिए, शहर को देखने के लिए, तो इनकी ये यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। क्यों पीड़ादायक रही? क्योंकि इन्होंने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखा जिनसे कभी ये परिचित ही नहीं थे, उन चीज़ों के बारे में कभी पता ही नहीं था। जैसे इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, तब इन्हें ये एहसास हुआ कि बीमारी हमारे शरीर के लिए कितनी खतरनाक साबित होती है। इन्होंने एक लाश को देखा, जिसे उन्होंने जब एक बीमार व्यक्ति और एक लाश को देखा, तब सिद्धार्थ को ये अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का अंत निश्चित है, यानी कि मनुष्य के शरीर की अंत सीमा ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि हमेशा चलता ही रहेगा, इसकी अंत सीमा एक टाइम पे ज़रूर आती है। इन्होंने एक और चीज़ देखी, जहाँ पे लोग बीमार हैं, मर रहे हैं, वहीं पे इन्होंने एक चीज़ शांति वाली ये देखी कि एक कुटिया में सन्यासी को देखा। ठीक है? ना तो सिद्धार्थ को ये देख के ऐसा लग रहा था कि वो जो सन्यासी है, ना तो उसे किसी बुढ़ापे का डर, ना ही तो उसे किसी बीमारी का डर, ना ही तो उसे किसी मृत्यु से परेशानी। ऐसा लगता हो जैसे उस व्यक्ति ने सन्यासी ने शांति प्राप्त कर ली। तो यही चीज़ सिद्धार्थ के मन में बैठ गई कि अब मुझे भी
सन्यासी बनना है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं भी सन्यासी बनूंगा। अब ये अपने घर जाते हैं, अपनी पत्नी से, पिता से, माता से इस बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन वो इनको जाने से मना करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, महात्मा बुद्ध नहीं मानते हैं और फिर 29 वर्ष की आयु में ये महल त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं, ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने की इस घटना को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया, यानी कि उन्होंने ध्यान लगाने के कई मार्ग चुने। ठीक है, जिसमें से पहला मार्ग ये था कि शरीर को अधिक से अधिक पीड़ा दें, यानी कि खाना भी ना खाएं हमेशा, चाहे धूप हो ठंडी हो, बस खड़े रहें, एक पैर पे तपस्या करें और भी बहुत सारी चीजें, जिससे कई बार इनकी हालत कुछ ऐसी हो गई कि शायद अब ये नहीं रहेंगे। ठीक है, मतलब मृत्यु के कगार तक पहुंच चुके थे। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, एक नया मार्ग अपनाया और कई वर्षों तक ये ध्यान करते रहे और फाइनली ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके की इनकी हालत हो गई थी जब इन्होंने इस तरीके का मार्ग अपनाया था कि कुछ नहीं खाना पीना, बस तपस्या करनी है। ठीक है, कड़े साधनों वाली वर्षों की कठोर साधना के पश्चात जब इन्होंने तपस्या एक नॉर्मल तरीके से शुरू की और लगभग 6 वर्षों के पश्चात, यानी कि 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्त होती है तभी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनते हैं। ठीक है, इनकी भगवान बुद्ध बनते हैं। तो सिद्धार्थ को किस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें ज्ञान के बारे में समझ में आती हैं, यानी कि उन्हें कैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आई होप ये कहानी कंप्लीट आपको यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक आ जाता है बौद्ध धर्म। इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद, ठीक है, उसके बाद, लेकिन उससे पहले देखो कुछ बौद्ध स्थल के बारे में, जिसमें से सबसे पहला लुम्बिनी जो कि नेपाल के क्षेत्र में है। ठीक है, कुशीनगर जो कि कहाँ पे है, बिहार में है। श्रावस्ती, सारनाथ, हरहुत, सांची, नासिक, जुन्नार, काले, अजंता, नागार्जुनकोंडा, कृष्णा, अमरावती, ऐसे बहुत से स्थल हैं। देखो मैं क्या करूंगा कि आपके लिए मैप की जो वीडियोस रहेंगी उन वीडियोस में आपको हर एक राज्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं, हड़प्पा स्थल है, विद्रोही राज से संबंधित मैप, जितने इंपॉर्टेंट मैप हो सकते हैं वो सभी मैं आपको जब मैप की वीडियोस लेके आऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब चैप्टर समझा रहा हूँ उसमें मैप समझाऊंगा तो आप काफी समझ नहीं पाओगे इन चीजों को, है ना। इसीलिए हम बाद में समझेंगे मैप। तो जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होगी उसके पश्चात यहाँ पे क्या होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, इनकी शिक्षाओं के बारे में अब हम बात करेंगे। तो शिक्षाओं में यहाँ पे देखो, सबसे पहले बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं इनकी शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पे पुनर्निर्मित किया गया, जिसमें कुछ लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाया गया। यानी कि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको सुत्त पिटक, ठीक है, ये इसमें कुछ कहानियां दी गई हैं, उन कहानियों के आधार पर ही इनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया, जिसमें कई बार महात्मा बुद्ध विवेक और तर्क के आधार पर भी लोगों को समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक मरे हुई बच्चे की शोकमग्न माँ इसके पास आती है बुद्ध के पास और कहती है कि आप अपने ज्ञान से, आप अपनी शक्ति से इनको जिंदा कर, महात्मा बुद्ध ऐसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु जीवन के लिए, मृत्यु आत्मा के लिए, इंसान के लिए, इस संसार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये चीज उनको समझाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि महात्मा बुद्ध ने हमेशा अपने शक्ति का इस्तेमाल किया हो लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बताने के लिए, नहीं, उन्होंने विवेक और तर्क का भी उपयोग यहाँ पे किया है। ठीक है, अब समझो इनकी शिक्षा। तो बौद्ध दर्शन जो है उसके अनुसार बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सबसे पहली शिक्षा है कि विश्व लगातार बदल रहा है, यानी कि विश्व जो है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही जैसा रहता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, विश्व आत्मा विहीन है, यानी कि विश्व की कोई आत्मा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। आपको पता होगा सिद्धार्थ की जो पहली यात्रा थी उसमें एक बीमार व्यक्ति और एक लाश को देखा, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि दुख जो है वो जीवन में मनुष्य का एक अभिन्न अंग है, जिसे उसे भोगना ही पड़ेगा। सुख आएंगे तो दुख भी आएगा,
अंधेरा है तो उजाला भी आएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि यदि दुखों से मुक्ति पानी है तो घोर तपस्या नहीं करनी है, ना ही तो कम तपस्या करनी है। एक बीच का मध्यम मार्ग अपनाओ और ज्ञान की प्राप्ति करो और आसानी से आप दुखों से मुक्ति पा सकते हो। सिंपल है। तो कौन कौन सी शिक्षाएं हो गई यहाँ पे अभी तक? विश्व लगातार बदल रहा है, विश्व आत्मा विहीन है, दुख मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है और दुखों से मुक्ति के लिए घोर तपस्या के बीच का एक मध्यम मार्ग आपको अपना के आप यहाँ से मुक्ति पा सकते हो। अब यहाँ पे और भी शिक्षाएं इनकी ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जन्म और मृत्यु के चक्र से इनका कहना है कि हमारे शरीर में जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती है। ठीक है, अर्थात जन्म और मृत्यु एक चक्र चलता रहता है। अगर इससे मुक्ति पानी है या फिर कह सकते हैं कि निर्वाण चाहना, तो इसके लिए व्यक्ति को स्वयं कार्य, स्वयं कर्म जो है वो करने हैं। बुद्ध ये मानते हैं कि समाज का जो निर्माण है वो मानव ने किया है। इनकी समाज जो है, इसके रीति रिवाज, इसकी सारी की सारी परंपराएं वो किसी ईश्वर ने नहीं बनाई है, वो मानव ने ही बनाई है। और ये कहते हैं कि जितने भी राजा हैं, जितने बड़े बड़े गृहपति हैं, जितने भी जमींदार हैं, इन सभी को छोटे छोटे लोगों के प्रति दयावान होना चाहिए, आचार्यवान होना चाहिए, ताकि वो भी अपना सही तरीके से जीवन जी सकें। इन्होंने ये कहा कि व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। देखो, जैसा कि इन्होंने कहा है कि बुद्ध जो थे वो ये मानते थे कि समाज का निर्माण किसने किया है? मानव ने। तो ये कहते हैं कि इस सामाजिक परिवेश को मानव ही बदल सकता है, मानव चाहते से बदल भी सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई रीति रिवाज, कोई परंपरा बन चुकी है तब उसे हटाया नहीं जा सकता, उसे हटाया जा सकता है, उसके जगह उससे अच्छी कोई नई परंपरा, कोई नया नियम लाया जा सकता है। ठीक है। और सबसे आखिरी चीज, बुद्ध का अपने शिक्षकों के लिए सबसे अंतिम उपदेश क्या था? ये बहुत अहम है। अंतिम निर्देश क्या था या उपदेश? तो अंतिम उपदेश ये था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि अब तुम्हें खुद अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। यानी कि बुद्ध ने अपने जो शिष्य थे उनसे कहा कि तुम्हें अपने लिए खुद ही ज्योति बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने लिए खुद ही कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें खुद अपनी मुक्ति का रास्ता यहाँ पे ढूंढना है। तो बौद्ध धर्म की क्या क्या यहाँ पे शिक्षाएं हैं, आई होप आपको सारी की सारी समझ में आ गई। तो दो टॉपिक यहाँ पे हमने अभी तक क्लियर कर लिए हैं। कौन कौन से भाई? सबसे पहले हमने क्लियर किया है कि महात्मा बुद्ध जो थे, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस तरीके से होती है। और फिर हमने यहाँ पे समझा कि इनकी प्रमुख जो शिक्षा है वो कौन कौन सी रही हैं, और दोनों ही पॉइंट्स बहुत ही इजी तरीके से आपको यहाँ पे समझा देंगे। एंड आई होप आपको समझ में गया। अब यहाँ पे आ जाता है अगला पॉइंट। काफी छोटा पॉइंट है अगला, जैन धर्म की शिक्षाएं। तो जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी, इसको जानने से पहले एक चीज समझो। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं स्वामी ऋषभदेव। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अभी तक जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से ये सबसे पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म को कोई ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया था, ज्यादा कोई विस्तार इन्होंने नहीं किया था। ठीक है। अब जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, इनमें से 24वें तीर्थंकर थे महावीर, और अधिकतर जैन धर्म के संबंध में इनको ही ज्यादा माना जाता है, महावीर को। हालांकि संस्थापक तो स्वामी ऋषभदेव है, लेकिन अधिकतर जो प्रचलित नाम है वो है महावीर का। अब यहाँ पे चीजें समझो इनकी शिक्षाओं के बारे में। तो जैन धर्म के अनुसार ये कहते हैं कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, अर्थात चाहे पत्थर हो, चट्टान, जल, जो भी निर्जीव चीज है उसमें भी प्राण है। यानी कि जिसे हम निर्जीव मानते हैं, ये पेन देख रहे हो आप, टेक्निकल पेन, इसमें भी क्या है? प्राण है, ऐसा इनका मानना है। ये आप माउस देख रहे हो, मतलब कि इसमें भी प्राण है। ऐसा इनका मानना था कि संपूर्ण विश्व क्या है? प्राणवान है। जीवों के प्रति अहिंसा, चाहे इंसान हो, जानवर हो, इवन पेड़ पौधे, इवन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चाहे चींटी से लेकर हाथी तक, किसी के भी प्रति हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि उन्हें मारना नहीं चाहिए। ये इनका मानना है। आगे, पुनर्जन्म का चक्र। इनका मानना ये है कि आत्मा का एक शरीर को छोड़कर अगली बार दूसरे शरीर को अपनाना है। यानी कि जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र चलता है, इसका जो निर्धारण है वो होता है कर्म के द्वारा। अर्थात जैसा कर्म आप इस जन्म में करोगे, फॉर एग्जाम्पल इस जन्म में ऐसा मान लेते हैं कि आप
एक तरीके से कसाई का काम करते हो। तो अगले जन्म में आपको ऐसा मानते हैं कि आपको उसी कसाई के मतलब वो जो कसाई जो काटता है, आपको वो उसी का जन्म मिलेगा और आप भी कटोगे। ऐसा बोलते हैं। तो यही इनका मानना है कि जैसा आप इस जन्म में कार्य करोगे, वैसा ही अगले जन्म में आपको मतलब कि अगले जन्म में आपको उसका फल देखने को मिलेगा। ठीक है? विहारों में निवास करना अर्थात कर्म के चक्र से, जन्म के इस चक्र से, जन्म मृत्यु के इस चक्र से अगर मुक्ति पानी है, तो त्याग करना होगा और तपस्या ये करनी होगी। साथ ही साथ संसार के त्याग के बाद मुक्ति के लिए हमें मतलब कि लोगों को विहारों में निवास करना होगा और जिसके लिए कुछ नए नियम यहाँ पे बनाए गए। ठीक है? अब विहारों में निवास करना है, इसके लिए क्या-क्या नियम बनाए गए, ये तो आपकी बुक में नहीं दे रखा है। ठीक है? तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे आखिरी है यहाँ पे जैन साधु और साध्वी के 5 व्रत। जैन धर्म की शिक्षाओं में सबसे अहम ये हैं 5 व्रत। सबसे पहली है अहिंसा, ठीक है? जीवों के प्रति हिंसा यही होगी कि हत्या नहीं करनी है। फिर है सत्य अर्थात झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह यानी कि धन इकट्ठा नहीं करना है। ब्रह्मचार्य यानी कि ब्रह्मचार्य का पालन करना है अर्थात शादीशुदा जिंदगी जीवन व्यतीत नहीं करनी है, पारिवारिक जीवन नहीं जीना। तो कौन-कौन से 5 व्रत हैं? अहिंसा नहीं करनी है, किसी भी जीव को मारना नहीं है, काटना नहीं है, ठीक है? परेशान नहीं करना है। सत्य, हमेशा झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है। अस्तेय यानी कि आपको किसी भी प्रकार की चाहे कितनी मजबूरी हो, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह यानी कि आपको धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य यानी कि आपको पारिवारिक जीवन जो है, वो नहीं जीना है, आपको एक तरीके से सन्यासी का जीवन यहाँ पे व्यतीत करना है। अब यहाँ पे और कुछ शिक्षा इनकी आ जाती है, जैसे अ ये बेसिकली है कि जैन धर्म आगे कैसे फैलता चला गया, ये कहानी है यहाँ पे। तो जैसे कि बौद्ध धर्म में था, इन्होंने प्राकृतिक, सांस्कृतिक, तमिल, अन्य भाषाओं में अपने ग्रंथों को लिखा और लोगों तक पहुँचाया। कहानियों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम माध्यम से, नाटकों के माध्यम से अपना प्रचार किया। ठीक इसी तरीके से जैन धर्म की जो लोग थे, इन्होंने भी करना शुरू किया। ठीक, उसके बाद सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों और पांडुलिपियों के कारण मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। यानी कि ये जो ग्रंथ थे मोस्टली जो उस समय के दौरान ढाले गए, लिखवाए गए, पहुंचाए गए, वो आज भी वर्तमान में कई पुस्तकालयों में हमें देखने को मिलते हैं। जैन तीर्थंकरों के उपासकों के द्वारा बनाई गई जो मूर्तियां थी, वो भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। यानी कि देखो, सिंपल सी बात है, जिस तरीके से बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने शास्त्रों के अपने नियमों को प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल, अन्य भाषाओं में लिखा, लोगों तक पहुँचाया। ठीक उसी तरह से जैन धर्म के लोगों ने भी किया। इसके एग्ज़ाम्पल इस तरीके से मिलते हैं कि बहुत से हमें पांडुलिपियाँ, ग्रंथ जो हैं, मंदिरों से जुड़े हुए आज भी कई पुस्तकालयों में मिलते हैं। साथ ही साथ जैन तीर्थंकरों के द्वारा कुछ मूर्तियाँ बनवाई गई थी, वो भारतीय उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में अभी भी पाई जाती हैं। तो जैन धर्म की क्या-क्या प्रमुख यहाँ पे शिक्षाएँ हैं, तो संपूर्ण विश्व प्राणवान है, जीवों के प्रति अहिंसा है, पुनर्जन्म का चक्र है, विहारों में निवास है। और सबसे आखिरी आ जाता है जैन और साधु के 5 व्रत। और फिर किस तरीके से ये फैला था, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में। तो अभी तक 2 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, इवन कहें तो 3। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएँ, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा। कंप्लीट हो गए तीनों पॉइंट। चलिए, कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ पे जैसे ही टाइम मिलेगा जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म के अनुयायी। अब यहीं पे जो हमने बात की थी इनकी माता महाप्रजापति गौतमी के बारे में, वो नहीं, महाप्रजापति गौतमी था, महा एक सेकंड, हाँ, महाप्रजापति गौतमी, वही आगे चल के इनके जो संघ होते हैं, उनमें आके पहली महिला भिक्षुणी बनती है। कैसे बनेगी, सारी चीज़ें समझेंगे। तो देखो, अनुयायियों की अगर हम बात करें, तो शुरुआत जो है वो इस तरीके से होती है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बारे में कि बौद्ध के अनुयायी कहाँ रहा करते थे, संघ में रहा करते थे। ठीक है, अब जो बौद्ध के अनुयायी संघों में रहा करते थे, इन्हें कहते थे भिक्षु। ठीक है, और ये भिक्षु धीरे धीरे धम्म के शिक्षक बन गए। यानी कि बेसिकली आपने अशोक के धम्म के बारे में सुना होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 मौर्य साम्राज्य के समय। तो वो क्या था? उसमें बड़ों के प्रति आदर करना, ठीक है? राजा के प्रति उनके नागरिकों के कर्तव्य, बहुत सारी चीज़ें होती थी। दूसरे धर्मों का भी पालन करना है, उनको गलत नहीं बोलना है। ठीक इसी तरीके से
बौद्ध धर्म में भी धम्म के शिक्षक बन गए थे। जीवन यानी कि जितने भी लोग ये संघों में रहा करते थे, ठीक है? बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जो संघ में रहा करते थे, इनके जीवन शैली के बारे में समझो। तो ये श्रमण थे, यानी कि एक तरीके से इनको श्रमण कहा जाने लगा वहाँ पे। तो ये एक सादा जीवन बिताते थे। नॉर्मल एक लाइफ एक इंसान जैसे जीता है, वैसे जीते थे। कैसे? दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे कटोरा साफ करते थे। यानी कि ये भोजन प्राप्त करने के लिए, भोजन दान के रूप में प्राप्त करने के लिए अपने पास एक कटोरा रखते थे ताकि ये दिन में अपना भोजन भी ग्रहण कर सकें। पुरुषों तथा महिलाएं, अब बेसिकली देखो, शुरुआत में क्या था कि बौद्ध संघों में सिर्फ पुरुष ही रहा करते थे, ठीक है? लेकिन इनके एक बहुत ही अहम शिष्य थे जिनका नाम था अ, हाँ, आनंद, ठीक है? बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्य या फिर मुख्य शिक्षकों जो शिष्य थे, इनमें नाम आता है आनंद का। तो इन्होंने महात्मा बुद्ध से बात की और कहा कि हमें महिलाओं को अपने संघ में शामिल करना चाहिए। इससे जो लिंग के आधार पे संघ में जो भेदभाव है, वो भी खत्म होगा और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और हमारे धर्म को और ज़्यादा यहाँ पे मान्यता मिलेगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने महिलाओं को भी बौद्ध संघ में यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो महिला थी, उनका नाम था बौद्ध की उपमाता प्रजापति गौतमी। ये संघ में आने वाली सबसे पहली महिला भिक्षुनी बनी थी, ठीक है? और फिर धीरे-धीरे करके महिलाओं का एक बहुत बड़ा जमावड़ा भी इसमें बन जाता है। स्त्रियाँ जो संघ में आई थीं, वे धम्म की उपदेशिकाएँ बन गई, ठीक है? देखो, जो पुरुष संघ में आए थे, वे क्या बने? वे धम्म के शिक्षक बने और जो महिलाएँ इसमें आईं, बौद्ध संघ में, वो क्या बनी? धम्म की उपदेशिकाएँ बनी। आगे चलकर यही महिलाएँ थेरी बन गईं, अर्थात ऐसी महिलाएँ जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, अर्थात जिन्हें मृत्यु से कोई भय प्राप्त ना हो, ठीक है? मृत्यु का कोई भय ना हो, ठीक है? उन्हें थेरी कहा जाने लगा। तो आपको समझ में आ गया कि महिलाएँ किस तरीके से इसमें सम्मिलित हुईं और उनका क्या रोल यहाँ पे स्टैंड करता है। पहचान यानी कि बौद्ध धर्म जो था, इसके अनुयायी जो संघों में रहा करते थे, इनकी पहचान के बारे में। तो जितने भी लोग यहाँ पे आते थे, जितने भी लोग सम्मिलित होते थे, चाहे वो ऊँची जाति का, नीची जाति का, स्त्री हो, पुरुष हो, काला, गोरा, कैसा भी हो, सभी को बराबर माना जाता था, ठीक है? क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उनकी जो असली पहचान होती थी, वो त्यागनी पड़ती थी और बौद्ध धर्म में के ये जो संघ हुआ करते थे, इनमें जो इसके संचालक थे, वो सभी को एक ही दृष्टि से देखा करते थे कि सभी हमारे लिए बराबर हैं, ठीक है? चाहे आप ऊँची जाति को, नीचे की जाति को, आपको अपनी पहचान त्यागनी पड़ेगी। आपको एक शून्य होके आना पड़ेगा, ठीक है? और ये जो संघ के नियम है, उनका पालन करना। आगे पॉइंट आता है यहाँ पे। हाँ, विभिन्न सामाजिक वर्ग, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ़ जो गरीब या फिर ज्ञान प्राप्ति करने वाले लोग ही थे, ऐसा नहीं। इसमें कई राजा भी शामिल हुए, कई धनवान अभिजात वर्ग यहाँ पे लोग शामिल हुए, गृहपति, सामान्य जन, इवन दास भी, शिल्प, बहुत एक तरीके से समाज के जितने भी वर्ग थे, जिसको भी बौद्ध संघ में शामिल होना था, वो यहाँ पे आता था। बस शर्त एक ही थी, आपकी जो अतीत की पहचान है, आप उसे त्यागोगे और हमारी जो एक नई पहचान होगी बौद्ध बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी की, उस पहचान को आपको अपनाना पड़ेगा। उसके बाद संचालन पद्धति कैसी थी? यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं महिला वगैरह जितने भी लोग हैं यहाँ पे सम्मिलित होते थे, बहुत सारी चीज़ें विशेष था। अब संघ का संचालन पद्धति का क्या तरीका था? तो देखो, गढ़ कह लो या फिर संघ कह लो, परंपरा पर आधारित थे कि गढ़ों और संघों की एक परंपरा होती थी। लोग क्या करते थे? बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे अथवा मतदान द्वारा निर्णय। यानी कि ऐसा नहीं है कि संघ में कोई एक ही शासक या फिर एक ही व्यक्ति, चाहे वो महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायी हो, कोई एक ही पूरे संघ को चलाता था, नहीं। एक तरीके से उस संघ की, उस गढ़ की एक कमेटी जैसे मान लो कि 4-5 लोग, 10 लोग ऐसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? संघ से संबंधित निर्णय लेते हैं, मतदान के संबंध, ठीक है? पहले एकमत होते हैं कि हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं, तो फिर उससे संबंधित मतदान किया जाता है। फिर ये फैसला लिया लिया जाता है कि इसमें आगे क्या नियम लाना है। बुद्ध के जीवन काल में, ठीक है, जो बुद्ध थे, इनके जीवन काल में तो इनका बौद्ध धर्म तेजी से फैला ही, लेकिन बौद्ध धर्म की मृत्यु के पश्चात भी ये काफ़ी तेजी से फैला।
अब एक चीज यहाँ पे पहले आप ये समझ लो कि संघ की विशेषताएं क्या क्या रही है, क्योंकि अभी हम जो समझेंगे वो है कि बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने का कारण क्या है। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी कैसे थे, ये आपको चीज समझ में आई। शुरुआत में ये लोग संघ में रहा करते थे, इन्हें भिक्षु कहते थे, और ये धम्म के शिक्षक थे। जीवन कैसा था, सादा जीवन जीते थे, एक टाइम का खाना पाने के लिए अपने पास कटोरा रखते। पहले पुरुष थे, उनके शिष्य आनंद ने महात्मा बुद्ध से बात की और फिर महिलाओं की भी एंट्री इसमें स्टार्ट करवा दी। ठीक है। पहली महिला बनी बुद्ध की उपमाता प्रजापति गौतमी, ये पहली भिक्षुणी बनी, और जितनी भी स्त्रियां इसमें सम्मिलित होती गई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई, और ये आगे चलकर थेरी अर्थात जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो ऐसी महिला बन गई। पहचान, जितने भी लोग इसमें सम्मिलित होते थे उन्हें अपने अतीत की पहचान, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, राजा हो, धनवान हो, गृहपति हो, दास हो, शिल्पी, सभी को अपनी पहचान त्यागनी पड़ती। संचालित पद्धति में एक कमेटी टाइप में होती थी, बेसिकली 8-10 लोगों की, या फिर कुछ और ज्यादा होते होंगे, कोई संख्या नहीं है इनकी। वो एक मत होकर या फिर मतदान के द्वारा निर्णय लिया। ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज समझो कि बौद्ध धर्म जो था वो तेजी से फैल रहा था। इवन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात भी काफी तेजी से यह फैला। क्यों फैला? क्योंकि इसमें सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि लोग जो थे वो समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। यानी कि जितने भी वर्तमान लोग थे और उस समय की जितनी भी धार्मिक प्रथाएं थी, चाहे वो ब्राह्मणों के सामाजिक परिवेश के बारे में, धर्म सूत्र धर्मशास्त्र के नियमों के बारे में, ब्राह्मणों के संस्कृति नियमों के बारे में, इवन कोई और भी सामाजिक नियम हो, वो सभी उनसे असंतुष्ट थे। तो उन्हें बौद्ध धर्म के जो नियम थे, ये जो संघ के नियम थे, उनकी शिक्षाएं जो थी वो काफी प्रिय लगी और वो इसमें शामिल होने लगे। बौद्ध धर्म जो है वो खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ, यानी कि बौद्ध धर्म छोटे से छोटे, गरीब से गरीब लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव के जो आदर्श होते हैं उनको महत्व देते हैं। इसीलिए जितने भी छोटे छोटे वर्गों के लोग, गरीब लोग, इवन बड़े बड़े लोग भी जो कि सामाजिक प्रथाओं से काफी असंतुष्ट थे, वो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने लगे। ठीक है। बौद्ध शिक्षाएं जो थी वो जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय, यानी कि देखो ब्राह्मण जो है वो क्या कहते हैं, जन्म के आधार पर 4 वर्ग होते हैं, आपको जिस वर्ग में जन्म मिलेगा आप उसी वर्ग के लायक कहलाओगे, चाहे क्षुद्र हो, चाहे अभिजात हो, चाहे क्षत्रिय या वैश्य। लेकिन बौद्ध धर्म क्या कहते हैं, ये कहते हैं अच्छे आचरण और मूल्यों को यहाँ पे महत्व दिया गया, उससे महिला और पुरुष एक धर्म, मतलब इस धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। तो बेसिकली बौद्ध धर्म क्यों तेजी से फैला, इसके कई रीजन यहाँ पे निकल के आते हैं। मृत्यु के पश्चात भी, सबसे पहला, इनकी मृत्यु के पश्चात भी बहुत सी ऐसी सामाजिक प्रथाएं थी जिससे लोग काफी असंतुष्ट थे। तो उन्हें बौद्ध धर्म में ये देखा कि यहाँ पे हम अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो ये इसमें सम्मिलित हो गए। बौद्ध धर्म छोटे छोटे लोगों की तरफ भी मित्रता और करुणा के भाव के आदर्श के रूप में जाना जाता है, इसीलिए ये इसमें सम्मिलित होने लगे। साथ ही साथ बौद्ध धर्म जो है वो संस्कृत या फिर ब्राह्मणों की तरह जन्म के आधार पर शिक्षा नहीं तय करते, बल्कि वो अच्छे आचरण और अच्छे मूल्यों को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात करते। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी कैसे थे, इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी के बाद में बौद्ध धर्म तेजी से क्यों फैला, आई होप ये कंप्लीट आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संबंध में देखो हमने कौन कौन से टॉपिक अभी तक यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, सबसे पहले महात्मा बुद्ध के सामान्य परिचय के बारे में हमें हमने समझा, इनका जीवन और कुछ घटनाओं के बारे में। ठीक है, सारी घटनाएं आपकी स्क्रीन पे हैं। फिर हमने समझा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है और इनकी पहली जो अ, यात्रा थी इसके बारे में, और उसके बाद जब वे गृह त्याग कर देते तब भी इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे। फिर इसके बाद हमने समझा कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो इनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं बौद्ध धर्म की, वो कौन कौन सी है, और शिक्षाओं में भी किस पिटक में इनकी शिक्षाएं दी गई, तर्क वितर्क के द्वारा समझाने की कोशिश की गई, कौन कौन सी शिक्षाएं हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाई गई। आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर इसके बाद में एक छोटा सा की पॉइंट आ जाता है जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म की संस्थापक, स्थापना और इसके प्रमुख शिक्षाएं और कुछ जैन साध्वी व्रत कौन कौन से थे, और फिर ये जैन धर्म प्रचार किस तरीके से फैला, ये समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पे हमने पॉइंट देखा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बारे में, संघ, उनके जीवन के बारे में, पुरुष महिलाएं, पहचान वगैरह, ये सारी चीजें। और फिर सबसे आखिरी में बौद्ध धर्म तेजी से क्यों फैलता गया, ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी। एंड आई होप सारी चीजें आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। गाइस अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हो
तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे स्तूपों के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे स्तूप आखिर होते क्या है। ठीक है, तो स्तूप का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है एक टीला। आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये एक तरीके से हमको क्या दिखा रहा है, एक टीला दिखा रहा है जो कि यहाँ से कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है और फिर यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है। तो ये एक तरीके से हमें क्या दिखा रहा है, टीला दिखा रहा है। अब ये टीले कैसे होते थे, तो यानी कि स्तूप कैसे होते थे। तो स्तूप बेसिकली कोई पवित्र स्थान होता था। फॉर एग्जाम्पल, किसी कहीं पर कोई खास वनस्पति पाई गई हो, कोई एक अनूठी चट्टान हो, या फिर विस्मयकारी कोई प्राकृतिक सौंदर्य हो, या फिर यहाँ पे कोई छोटी छोटी वेदियां बनी हो जो जिन्हें चैत्य कहते थे, जो कि बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित। तो ऐसे पवित्र स्थानों पर जो आकृति बनाई जाती थी, ठीक है, इस तरीके की, उसी को स्तूप कहा जाता है। अब देखो, बेसिकली स्तूप जो थे, ये तो हमें समझ में आ गया कि आखिर स्तूप जो है वो है क्या। तो स्तूप क्या है, इसका अर्थ होता है टीला। अब ये टीला कहीं पे भी हो सकता है, किसी खास वनस्पति का, अनुश्री चट्टानों का, विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य का, छोटी छोटी वेदियों का, इस तरीके से, यानी कि स्तूप का छोटा भाग। स्तूप क्यों बनाए गए थे, सिंपल सी बात है, क्यों बने गए थे। तो सिंपल सी बात ये है कि जहां पे भी हमें पवित्र स्थान मिले, हमने वहां पे स्तूप बना दिया। अब ये स्थान संबंधित किससे थे, तो ऐसी जगह जहां पर बुद्ध से छोड़े गए हमें कुछ भी अवशेष प्राप्त हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें उनकी कुछ अस्थियां मिली हो, या फिर उनके द्वारा कोई सामान जो प्रयुक्त किया गया हो वो मिला हो, जो गाड़ दिया गया हो, हमें वर्तमान में खुदाई के दौरान मिला हो। तो ऐसे स्थलों को हमने क्या बोल दिया है, ये स्तूप है, और हमने वहां पे टीले बना दिए, या फिर टीले मिले भी हैं, अगर नहीं मिले तो हमने ऐसे स्थानों पे टीले बना दिए। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा यहाँ पे मिलने लगी थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से पहले नहीं थे, लेकिन बौद्ध धर्म के पश्चात ये बौद्ध धर्म से जुड़े और तब इनको एक वैश्विक स्तर पे मान्यता मिली थी। स्तूप बनाने की परंपरा उससे पहले की रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे है एक ग्रंथ है अशोक वादन ग्रंथ। ठीक है, अशोका वदान ग्रंथ। तो बेसिकली अशोक ने बुद्ध के जो अवशेष थे, इनके बुद्ध के अवशेषों के हर हिस्से पर महत्वपूर्ण शहरों में बांटे और उनके ऊपर स्तूप बना दिए। ठीक है, मान लेते हैं कि बुद्ध के द्वारा कुछ उपयोग की गई वस्तु, फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के हम मान लेते हैं दिल्ली के ही किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलते हैं। तो अशोक ने क्या किया, यहाँ दिल्ली से लेके वो अवशेष, फॉर एग्जाम्पल इनके कुछ प्रयुक्त किए गए सामान, उसको कहाँ, राजस्थान में भेज दिया। कुछ अस्थि इनकी कहाँ भेज दी, नेपाल, मतलब कुशीनगर भेज दी है। कुछ इनका सामान बोध गया, बिहार में भेज दिया। ऐसे करके इन्होंने क्या किया है, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि इन्होंने बहुत से संबंधित जो इनके सामान, अस्थियां वगैरह होती हैं, इनको बहुत सारे क्षेत्रों में बांटा और वहां पे स्तूप बना दिए। तो ये बौद्ध धर्म से संबंध स्तूप जो थे, वो इस तरीके से इनकी एक जो रचना होती है वो चलने लगी। ठीक है, अब देखो स्तूप जो थे वो बेसिकली आखिर इसकी संरचना कैसी होती, ठीक है, क्यों बनाए जाते थे, ये तो समझ में आ गया आपको। क्यों बनते थे, क्योंकि हमें वहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित उनके अस्थियां या फिर कोई उनके द्वारा प्रयुक्त किया गया सामान मिला हो, तो हमने उनको संरक्षण करने के लिए, उनको महत्व देने के लिए उन पर स्तूप बना दिए। स्तूप आखिर थे कैसे, इनकी संरचना आखिर कैसे। तो स्तूप का संस्कृत अर्थ तो टीला ही है, हमने देख ही लिया। इसका जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है, जिसे बाद में अंड कहा गया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, ये जो यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है ना, ये क्या है, एक तरीके से आप देखते हो आधा क्या है, गोला है, यानी कि अर्ध गोला है। ठीक, तो एक गोलार्ध हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम अंड। ठीक है, धीरे धीरे इसके जो संरचना थी वो काफी जटिल होती गई, तो इसमें कई चौकोर और गोल आवाकारों का संतुलन बनाया गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो देख रहे हो आप, ठीक है ना, ये डंडियां जो देख रहे हो, और ऐसा नहीं कि ये केवल ये आप ही ऊपर ये देख रहे हो, ये जो है ना, ये लाइंस, ये कैसी हैं, ये चौकोर हैं, और कुछ यहाँ पे ये आप जो ये देख रहे हो, गोल आवादकार हैं।
तो इन्होंने भी इसको एक तरीके से कहते हैं एक अलग ही भव्य रूप दिया है। ये जो आप ये देख रहे हो अंड, इसके ऊपर एक हर्मिका होती है। ये जो है ना ये चीज, ये क्या है? ये हर्मिका होती है। बेसिकली इसे माना जाता है ये देवताओं के घर का प्रतीक है। ये हर्मिका किसका प्रतीक है? देवताओं के घर का। आपने हिंदू धर्म में भी देखा होगा कि बहुत सारे जो मंदिर होते हैं उसके टॉप पे ना कभी भी या तो कोई त्रिशूल लगा होगा या फिर कुछ मतलब इसी तरीके की कोई डिजाइन बनी होगी। ठीक है ना? ये जो आप डिजाइन देख रहे हो ये वाली, ऐसी कोई डिजाइन बनी होगी, ये इस चीज का प्रतीक है कि यहाँ पे भगवान रहते हैं, ये देवताओं का घर है। ठीक है? हर्मिका जो थी, हर्मिका से एक मस्तूल निकला था जिसे यष्ट कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। ठीक है? अर्थात देखो, एक चीज देखो यहाँ पे समझाता हूँ। ये जो आप चीज देख रहे हो ये क्या है? ये है अंड। ये क्या है? ये है हर्मिका। और ये जो है, ये क्या है? ये है मस्तूल। ठीक है? ये है इसकी संरचना। और टीले के चारों ओर एक वेदिका बनाई गई थी, यानी कि जो पूरा का पूरा टीला होता था, इसके चारों ओर एक छोटी-छोटी सी वेदिकाएँ बनी होती थी, जो बेसिकली पवित्र दुनिया का एक तरीके से कहते हैं प्रतीक हुआ। तो ये है स्तूप की संरचना। ठीक है? जन्म एक गोलार्धीय मिट्टी के टीले से होता है जिसे अंड कहते हैं। इसकी संरचना में कई चकोर और गोल आबादकार से इसका संतुलन बनाया जाता है। इसके अंड के ऊपर में एक हर्मिका होती है जिसे हम देवताओं के घर का प्रतीक मानते हैं। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता है जिसे यष्ट कहते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती है। ठीक है? और टीले के आसपास कई बेरियां पाई। तो ये है स्तूप की संरचना। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि आखिर स्तूप होते क्या है, स्तूप फिर क्यों बनवाए गए थे, और इसके पश्चात स्तूप से संबंधित इसकी संरचना कैसी। ठीक है? आगे समझते हैं। अब है स्तूपों के बारे में कि स्तूप जो थे चलो बनवाए गए, ठीक है, लेकिन किसके द्वारा बनवाए गए, इसको लेकर अभी बहुत से मतभेद यहाँ पे व्याप्त हैं। फॉर एग्जाम्पल, इतिहासकारों का ये मानना है कि स्तूपों को बनवाने के लिए, उनको सजाने के लिए संभवतः लोगों के द्वारा दान दिया जाता। तो लोगों के द्वारा दान दिया जाता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति था नहीं इसको बनवाने वाला, बहुत सारे लोगों ने बनवाया होगा। अब इतिहासकारों का मानना ये है कि ये दान जो है वो राजा के द्वारा दिया जाता होगा, शिल्पकारों के द्वारा दिया जाता होगा, व्यापारियों के द्वारा भी, महिलाओं तथा पुरुषों के द्वारा भी, जात वर्ग में जो लोग हैं, या फिर जो आम लोग हैं उसके द्वारा भी, इवन जो भिक्षु लोग होते थे वो भी दान देते हुए इनका निर्माण करवाते। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ये ये एग्जाम्पल है सांची के एक तोरण द्वार का। तो सांची का एक तोरण द्वार था, इसका एक हिस्सा था हाथी दांत। ठीक है ना? ये तोरण द्वार है, इसमें आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एक तरीके से मान लो ये क्या है, एक हाथी दांत मान लेते हैं, है नहीं या कंफर्म नहीं है मेरे को, मान लेते हैं ये हाथी दांत है। तो इसको बनवाने के लिए एक शिल्पकारों ने दान दिया कि इस पर एक हाथी का दांत का जो एक तरीके से कहते हैं रचना जो है वो बना, का दान किसके द्वारा दिया गया था? शिल्पकार के द्वारा। तो ये बताया जा रहा है कि स्तूप जो थे वो कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं बनवाता था, बल्कि बहुत सारे व्यक्ति मिलकर दान दिया करते थे, फिर उस दान से ये स्तूप बना। ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। तो कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, फीडबैक अपना जरूर देना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखो, स्तूप के बारे में सारी चीज समझ में आ गई, स्तूप क्या है, क्यों बनाए जाते थे, संरचना कैसी थी और कैसे बनवाए जाते। अब समझते हैं सांची के स्तूप के बारे में। ठीक है? तो सांची के स्तूप की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1818 में जब सांची की खोज हुई, यानी कि सांची के स्तूप की खोज हुई, तो बेसिकली इसके 3 जो तोरण द्वार थे वो तो एकदम सही हमें मिले। ठीक है? खोज के दौरान। लेकिन जो चौथा तोरण द्वार था वो एक तरीके से उस टीले में ही दबा हुआ मिला, लेकिन एक तरीके से सही हालत थी उसकी, मतलब खराब नहीं हुआ। अब ये जो सांची का स्तूप था, इसका जो अस्तित्व था वो मिट जाता अगर इसमें बहुत सारे लोगों ने दान नहीं दिया। आप ये भी कह सकते हैं सांची के स्तूप को बनाए रखने में कौन कौन से अहम पॉइंट जो है वो यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आती हैं शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम, ये उनके बचपन की फोटो है। ठीक है? शाहजहां बेगम की विकिपीडिया से ली है मैंने। अब देखो शाहजहां बेगम, फ्रांसीसी और अंग्रेज ये क्या थे, ये दोनों ही जो वास्तविक कृतियां हैं, यानी कि जो एक्चुअल में पहले ही बनाई गई हैं, जो ऐतिहासिक है, उनको ले जाना चाहते थे।
लेकिन शाहजहां बेगम ने उन्हें प्लास्टर की कृतियां, इनकी हूबहू उसी की नकल वाली जो कृतियां होती हैं, मूर्तियां, उनको ले जाने के लिए अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को मना लिया। इससे क्या हुआ कि जो उसकी मूल कृतियां, मूल मूर्तियां जो वहीं पे रहीं और एक तरीके से वो संरक्षित रहा। स्तूप की टूटी-फूटी संरचना के लिए, उसको मरम्मत करने के लिए, उसके रखरखाव के लिए अनुदान दिया जाता है। अब ये अनुदान शाहजहां बेगम की जो उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम, इनके द्वारा भी दिया गया। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने वहां पे एक संग्रहालय बनाने के लिए, एक अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया था। यानी कि शाहजहां बेगम पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट सुल्तान जहां बेगम जिन्होंने अनुदान दिया संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए। इसका अस्तित्व और भी कई कारणों से बचा रहा कि बहुत सारे तरीकों से जो रेल ठेकेदार थे या फिर कोई निर्माता कंपनी का या फिर कोई ऐसा निर्माता इतिहास के, उसकी भी नजर इस पे जल्दी से नहीं पड़ी थी। तो ये बचा रहा, इसका अस्तित्व तो बना रहा। इसके विपरीत जो अमरावती है, जिसे आगे हम समझेंगे, वो नष्ट हो गया था। क्यों हो गया था ये आगे समझेंगे। ये उन लोगों से भी बचा रहा जो चीजें यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। यानी कि देखो, शाहजहां बेगम ने फ्रांसीसी अंग्रेजों को तो जो नॉर्मल मूर्तियां हैं प्लास्टर की, उनको मनाने के लिए मंजूर कर दिया था ले जाने के लिए। लेकिन कुछ लोग यूरोप के ऐसे थे जो यहाँ से वास्तविक कृतियां ले जाने के लिए उतारू थे। ठीक है, लेकिन उन्हें भी इस चीज का, सांची के स्तूप की इस महत्वता के बारे में पता नहीं था, तो ये इसलिए भी बचा रहा। फिर ऐसा भी माना जाता है कि सांची के स्तूप से पहले जो अमरावती स्तूप था, इसकी खोज हो गई थी। तो सभी जितने भी संग्रहालय करता थे वो क्या थे, अमरावती के स्तूप से संबंधित जितने भी उसकी ऐतिहासिक चीजें थी उसको लेके चले गए। तो एक तरीके से इसका जो महत्व था, स्तूपों का महत्व, वो लोगों को पता चल चुका था। इसीलिए इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे यहाँ पे कार्य किए गए। तो सांची का स्तूप क्या है और ये किस तरीके से संरक्षित रहा, आई होप आपके इसको इस बारे में सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, रेल ठेकेदार या निर्माता, यूरोप के संग्रहालय तक कृतियां ना पहुंचना, अमरावती स्तूप की खोज होना और साथ ही साथ जो स्तूप है उनकी महत्वता का पता चल जाना इसकी खोज से पहले। अब यहाँ पे आता है हमारा अगला पॉइंट जो कि इसी से संबंधित है, अमरावती का। तो देखो, अमरावती की खोज जो है वो एक गलती थी। कैसे गलती? तो 1796 में अमरावती जो स्थल है, वहां का जो स्थानीय राजा था, ठीक है, इस राजा के द्वारा अमरावती के ठीक स्थल के ऊपर ही इसने क्या किया, मंदिर बनवाने के लिए एक कार्य शुरू किया। और जब ये इसने मंदिर बनवाने का काम शुरू करवाया, खुदाई करवाई, तो उसे वहां से अमरावती स्तूप के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। लेकिन ये इस बात को नहीं समझ पाया। इसने सोचा कि इसके नीचे काफी सोना गड़ा हुआ है, तो इसने पहाड़ी के नीचे देखा, समझा कि खजाना छुपा होगा, तो इसने इस क्षेत्र की खुदाई करवाई। और खुदाई के दौरान जो किसे पता नहीं था कि स्तूप क्या है, अमरावती के स्तूप से संबंधित संरचनाएं क्या है, तो एक तरीके से वो जो संरचनाएं थी वो खत्म होती चली गई। उत्कीर्ण पटल भी हट गए, यानी कि जिससे जिसके बारे में हम समझ सकते हैं कि आखिर ये स्तूप कैसा था, कैसे लोगों के द्वारा बनाया गया, क्या इसकी विशेषता थे, वो सारी चीजें यहाँ से गायब हो गई, हट गई। तो ये अमरावती के नष्ट होने का सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है यहाँ पे कॉलिन मैकेंजी की रिपोर्ट का नष्ट। राजा की गलती हो गई। दूसरा है कॉलिन मैकेंजी। तो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा इस क्षेत्र की कुछ समय के दौरान यहाँ पे निरीक्षण किया गया। उसने यहाँ पे अमरावती के स्तूप से संबंधित कुछ मूर्तियां देखी, उसका निरीक्षण किया। एक बहुत ही अच्छा खासा एक ब्यौरा तैयार किया। एक पूरे का पूरा यहाँ पे निरीक्षण करके एक अपना फाइल वगैरह बनाई। लेकिन जब उन्होंने कहा अंग्रेजों से कि हमारी ये रिपोर्ट को छापो, अंग्रेजों ने मना कर दिया। उनकी ये जो रिपोर्ट थी उससे नहीं छपा, तो लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चला। ठीक है, 1854 में गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश था, इसके कमिश्नर अमरावती की यात्रा की तथा यहाँ से अनेक मूर्तियां अपने साथ मद्रास ले गए। ठीक है, तो सबसे पहले राजा की गलती की वजह से यहाँ से बहुत सारी मूर्तियां उत्कीर्ण पटल हट गई। कॉलिन मैकेंजी की रिपोर्ट नहीं छपी तो लोगों को इसकी महत्वता के बारे में पता नहीं चला, अस्तित्व के बारे में पता नहीं चला। और फिर 1854 में गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश वर्तमान का है, यहाँ के कमिश्नर यहाँ पे आते हैं अमरावती, और यहाँ से बहुत सारी अनेक मूर्तियां और पत्थर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मद्रास ले जाते हैं संग्रहालय में रखने के। 1850 के दशक में अमरावती स्तूप की बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने यात्रा की, यहाँ पे आए, घूमे। ठीक है,
इनकी यहाँ की मूर्तियां, इनके महत्वपूर्ण जो पत्थर थे वो यहाँ से लेके चले गए। जैसे कि कोलकाता में एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल लेके पहुंचे, तो कई लोग मद्रास में इंडिया ऑफिस लेके पहुंचे। यानी कि इनकी मतलब कि अमरावती स्तूप की जो मूर्तियां वगैरह थी, पत्थर वगैरह थे, वो सभी एक तरीके से गायब हो गए। कैसे? लोगों के द्वारा ले जाए जाने लगे। तो इस वजह से अमरावती जो था वो खत्म होता चला गया। जितने अधिकारी यहाँ पर आते, यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाते, जिसकी वजह से अमरावती के महत्वपूर्ण पत्थर और जो मूर्तियां थी वो बट गई। और इसका कारण एक और ही है कि सांची के स्तूप से पहले इसकी खोज हुई और लोगों को इस दौरान स्तूप के बारे में पता नहीं था। तो इस तरीके से अमरावती स्तूप क्यों बचा रहा, मतलब नष्ट हो गया, सॉरी, और सांची का स्तूप की विशेषता और ये क्यों बना रहा, ये चीज आपको समझ में आ गई। और फिर अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, इसमें कौन कौन सी गलतियां हुई, सारी प्रक्रिया कंप्लीट यहाँ पे आपको समझ में आ गई। तो स्तूप का यहाँ पे पॉइंट जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला पॉइंट देखें। गाइस, चैप्टर से संबंधित कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट हो तो आप मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको जो मैं समझा रहा हूँ वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना। अगला टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है अगला हमारा यज्ञ और वाद विवाद, जिसमें हम यज्ञों की परंपरा के बारे में समझें। ठीक है, तो बेसिकली ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी वत का जो काल है, यानी ईसा पूर्व प्रथम 6 शताब्दी का काल, ये विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? पहला प्रथम शताब्दी का काल महत्वपूर्ण मोड़ क्योंकि इस दौरान बहुत ही चिंतकों का उदय हुआ था। जैसे कि ईरान में जरथुस्त्र, ईरान में जरथुस्त्र, चीन में यहाँ पे युगांस्ती होना चाहिए, यूनान के सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारत में महावीर, बुद्ध, ऐसे बहुत से जो चिंतक थे, इसका उदय हुआ कब? प्रथम 6 शताब्दी काल में। इंसानों के द्वारा यानी कि व्यक्तियों के द्वारा विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की यहाँ पे कोशिश करने की शुरुआत हो गई थी। गंगा घाटी में नए नए राज्य, नए नए शहर यहाँ पे उभर के सामने आ रहे थे। यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक जीवन काफी अच्छी तरीके से विकसित हो रहा था। और साथ ही साथ जो पूर्व वैदिक परंपरा थी, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में सकते जो ऋग्वेद है इससे मिलती है, वो भी इसी दौरान ढाला गया था। ठीक है ना? तो प्रथम 6 शताब्दी ईसा पूर्व का काल क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो चिंतकों का बहुत उद्भव हुए थे। ठीक है, इंसानों और विश्वता के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश की गई। गंगा घाटी में नए राज्य शहरों का उदय होने लगा था और ऋग्वेद की रचना हुई, जिससे हम पूर्व वैदिक परंपरा के बारे में जान सकते हैं। और जब ऋग्वेद की रचना हुई तभी से हम यज्ञ और वाद विवाद के बारे में समझते हैं। तो देखो, पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से। अब इससे में क्या जानकारी मिलती है इसे समझो। तो बेसिकली इस दौरान जब यज्ञ और यज्ञ की परंपराएं चलती, इस दौरान सोम, इंद्र और अग्नि ये मुख्य देवता हुआ करते थे। कौन कौन से? सोम, इंद्र और अग्नि, ये मुख्य देवता माने जाते थे। यज्ञों में जो मंत्र हुआ करते थे, इनका उच्चारण प्रारंभिक मौखिक रूप से होता था, परंतु बाद में इन्हें वेदों में संकलित किया गया। यानी कि पहले जितने भी मंत्र हुआ करते थे ये मौखिक रूप से होते थे, कुछ ब्राह्मणों को ही पता होते थे, लेकिन फिर इन्हें धीरे धीरे वेदों में संकलित किया गया और आज बहुत से लोगों को ये पता है। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे, इन अनुष्ठानों में सोम, इंद्र, अग्नि ये मुख्य देवता हुआ करते थे और जो मंत्र था उनका उच्चारण मौखिक रूप से होता था। और ये अनुष्ठान सार्वजनिक रूप से भी होते थे, यानी कि पर्टिकुलर रूप से भी कोई करवा सकता था और सार्वजनिक रूप से। यज्ञों के दौरान जो भी मंत्र बोले जाते थे, ठीक है, उन्हें किसी भी महिला को या शूद्र को सुनने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही बोल और सुन सकते थे, क्योंकि मुख्यतः ये किसमें थे? जटिल संस्कृत भाषा। अब जब यज्ञ होते हैं तो यज्ञों के दौरान कई राजसूय या फिर अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यहाँ पे यज्ञ भी किए जाते थे, जिससे कि किसी दूसरे के राज्य की सीमा पे कब्जा किया जा सके। तो पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, जिसमें यज्ञों में मुख्य देवता सोम, इंद्र, अग्नि हुआ करते थे। धार्मिक अनुष्ठान सार्वजनिक रूप से किए जाते थे। यहाँ पे जो मंत्र थे उनका उच्चारण मौखिक रूप से होता था, लेकिन बाद में इन्हें वेदों में संकलित किया गया।
यज्ञों के दौरान अश्वमेध, राजसूय यज्ञ यज्ञ ऐसे भी कराए जाते थे। यज्ञों में जो मंत्र थे वो जटिल संस्कृत भाषा में लिखे थे, जिन्हें केवल ब्राह्मण लोग ही बोल सकते थे, उच्चारण कर सकते थे, सुन सकते थे। शूद्रों और महिलाओं को इन यज्ञों में मंत्रों को सुनने व देखने की कोई अनुमति नहीं होती। तो यज्ञों की परंपरा कुछ इस तरह की होती। अब यहाँ पे आ गया एक जीवन की खोज। कैसे? लोग जो थे, उन्होंने जीवन का अर्थ समझने के लिए, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना है या नहीं है, पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए, क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता है, इन सभी क्वेश्चनों ने लोगों को एक चिंताजनक, एक चिंतक बना दिया। ठीक है, अर्थात लोग जो थे वो अपने जीवन के अर्थ के बारे में जानना चाहते थे। मृत्यु के बाद क्या जीवन संभव है, पुनर्जन्म के बाद पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों पर निर्धारित होता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्नों की वजह से लोग जो थे वो क्या करते थे, इन सवालों का जवाब ढूंढने लगे। तो लोगों को समकालीन बौद्ध ग्रंथ, जिसमें हमें 64 संप्रदाय या चिंतनों का उल्लेख मिलता है, वो भी इसी से जुड़े हुए थे, ऐसा माना जाता है। अब देखो, जितने भी लोग इन सवालों का प्रश्न ढूंढ के लोगों को बताते थे, कि या फिर जिन्हें पहले से ही पता थे, ये शिक्षक क्या करते थे, घूम घूम कर लोगों को शिक्षाएं प्रदान करते थे। अब ये जो लोग शिक्षाएं प्रदान करते थे, शिक्षा प्रदान करने के दौरान कहीं कहीं पे बेसिकली ये वाद विवाद भी करते होंगे, चर्चाएं करते होंगे, तो ये रुका करते थे कहाँ पे, कोटागार शालाओं में, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी। तो नुकीली छत वाली झोपड़ी जिसे कोटागार शाला कहते हैं, यहाँ पे ये जो शिक्षक थे, जो मनीषी हुआ करते थे, घुमक्कड़ मनीषी, ये ठहरा करते थे, अपने वाद विवाद चर्चाएं यहाँ पे किया करते थे और लोगों को अपने तर्क के और ज्ञान के माध्यम से समझाया करते थे। यहाँ पे ये देखा गया था जितने भी शिक्षक हुआ करते थे, फॉर एग्जाम्पल एक ये एज शिक्षक है, ठीक है, और एक ये बी शिक्षक है। इन दोनों में जब वाद विवाद होता है, जब प्रतिद्वंदता होती है, ठीक है, तो जब ये ए या फिर बी कोई भी एक दूसरे को जब समझा देता है अपने तर्क के माध्यम से, तो दूसरा वाला जो होता है वो उसका अनुयायी बन जाता है, उसके शिष्य भी उसके अनुयायी बन जाते हैं। इसलिए हमेशा हर संप्रदाय का जो संगठन था, जो समर्थन था, वो घटता बढ़ता रहता है। कई शिक्षक, फॉर एग्जाम्पल महावीर और बुद्ध, ये वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते। यानी कि देखो, जब लोगों को जीवन के अर्थ के बारे में, मृत्यु के बाद जीवन होगा या नहीं होगा, पुनर्जन्म का चक्र होता है या नहीं होता है, पुनर्जन्म में कर्म का क्या रोल है, इसके बारे में जब लोगों ने जानना शुरू किया, तब बौद्ध ग्रंथ में लगभग 64 संप्रदाय यानी कि 64 चिंतन परंपराओं का उल्लेख में मिला है, जिसमें से कई शिक्षक जो थे वो घूम घूम कर शिक्षाएं देते थे। ये जो नुकीली छत वाली झोपड़ी होती है, कोटागारशालाएं होती है, इसमें ये मनीषी ठहरा करते थे, चर्चाएं करते थे, और चर्चा के दौरान अम, जो भी प्रतिद्वंद्वी होता था इनका, अगर ये उसे अपने तर्कों से समझा देते, उसको हरा देते थे, तो ये दूसरे वाला जो हारता था वो विजयी वाले का अनुयायी बन जाता था। ऐसे संप्रदाय का समर्थन घटता बढ़ता है। इसीलिए कई शिक्षक जैसे कि महावीर और बुद्ध, इन्होंने हमेशा वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाया तथा ये कहते हैं कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास जो है वो हर एक व्यक्ति को स्वयं करना हो। जबकि ब्राह्मणवाद क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है, जबकि बौद्ध धर्म इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता कि जीवन के आधार पे आपके जीवन के सारे फैसले निर्धारित हों। आप अच्छा आचरण, अच्छे कर्म, अच्छे फैसले, अच्छी बोलचाल, अच्छी भाषा अपनाते हैं, तो आपका जीवन, सिंपल सी बात है, अच्छा हो। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो यज्ञों और वेदों में क्या-क्या परंपराएं यहाँ पे हमारे सामने निकल के आती हैं। आई होप सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियरफाई हो चुकी होंगी, और फिर किस तरीके से यहाँ पे कौन-कौन से संप्रदाय उत्पन्न होते हैं ये आपको समझ। चलिए अब दो छोटे-छोटे हमारे यहाँ पे पॉइंट और बचते हैं। काफी छोटे हैं, बहुत आसानी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट। देखो, अब यहाँ पे है एक नई धार्मिक परंपरा। अभी नई धार्मिक परंपरा में महायान बौद्ध मत का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में समझ। तो समझते हैं भाई किस तरीके से इनका महायान बौद्ध मत जो इसका विकास हुआ। तो देखो, प्रारंभिक बौद्ध मत में क्या था कि निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया। यानी कि हमने देखा है कि बौद्ध की शिक्षा के लिए, अगर किसी बौद्ध की शिक्षाओं में यदि किसी व्यक्ति को निब्बान प्राप्त करना है, तो क्या करना होगा, व्यक्तियों को व्यक्तिगत प्रयास करना होगा। ठीक है, तो
इसी कड़ी में जो बुद्ध थे उनको एक ऐसा मनुष्य माना जाता था, बौद्ध धर्म के लोग उन्हें एक ऐसा मनुष्य मानते थे जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त कर लिया। यानी कि लोगों का ऐसा मानना है बुद्ध जो है वो इस कड़ी में सबसे प्रथम पे रहे, प्रथम स्थान पे, क्योंकि उन्होंने, ऐसा माना जाता है, अपने व्यक्तिगत प्रयासों से प्रबोधन कह लो या फिर निब्बान कह लो, ये प्राप्त किया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना, ठीक है, मुक्तिदाता अर्थात देखो निब्बान का अर्थ क्या है कि आप शरीर को त्याग कर परमात्मा के पास पहुंच जाए। अब मुक्तिदाता का यहाँ पे क्या मतलब है, मुक्ति दिलवाना, अर्थात ये जो आत्माहीन, ठीक है, आत्मा सहित जो शरीर है, इस शरीर से हमें मुक्ति दिलवाने वाले की एक कल्पना यहाँ पे व्याप्त होने लगी। अब इसी कल्पना ने बोधिसत्व को जन्म दिया। ठीक है, मुक्तिदाता की इसी कल्पना ने कि ऐसा कोई है जो हमें मुक्ति दिलवा सकता है इस शरीर से, तो इसी कल्पना ने बोधिसत्व जो है इसकी अवधारणा को बढ़ाया। बोधिसत्व बेसिकली एक परम करुणामय जीव माना गया जो कि अपने सत्कार्यों से क्या करते थे, पुण्य कमाते थे, और वो इस पुण्य का उपयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि वे सिर्फ दूसरों की सहायता करते थे। साथ देखो, जब लोगों को इस चीज का एहसास हुआ कि हमें अपने व्यक्तिगत प्रयासों से निब्बान प्राप्त करना चाहिए, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने किया, लेकिन जब लोग नहीं कर पाते थे, तब इन्होंने एक मुक्तिदाता की कल्पना विकसित की कि कोई ऐसा है जो हमें मुक्ति दिलवा सकता है शरीर में। तब यहाँ पे बोधिसत्व जो है इसकी अवधारणा काफी फैली। बोधिसत्व को बेसिकली एक परम करुणामय जीव माना गया जो कि पुण्य कमाते थे, और वो इन अपने सत्कार्यों के पुण्यों से लोगों की सहायता करते थे। ठीक है, बुद्ध और बोधिसत्व इन दोनों की ही मूर्तियों की पूजा एक परंपरा का महत्वपूर्ण अंग बन गई, और इसी अंग की, यानी कि ये जो पूरी की पूरी चिंतन की नई परंपरा बनी, इसी परंपरा को कहा जाता है महायान। ठीक है, जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया, यानी कि बोधिसत्व की अवधारणा को अपनाया, मुक्तिदाता की कल्पना को माना, इन लोगों को कहा गया महायान, और जो लोग पुरानी परंपरा को मान रहे थे उनको कहा गया हीनयान। ठीक है, तो महायान बोधिसत्व से संबंधित जो नई परंपराएं उनको अपनाने वालों को महायान कहते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरानी परिकल्पनाएं उनको मानने वालों को हीनयान कहते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है हीनयान या फिर थेरवाद। तो देखो, जो लोग महायान के अनुयायी थे, ठीक है, वे दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान का अनुयायी कहते हैं। यानी कि महायान के अनुयायी कौन है, जिन्होंने बोधिसत्व, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जिन्होंने जो मुक्तिदाता की कल्पना यानी कि बोधिसत्व की जो अवधारणा है उन्हें अपनाया है, वो तो है महायान। अब ये महायान जो लोग हैं वो कहते हैं बौद्ध धर्म की जो पुरानी इनकी जो परंपराएं हैं उनको, उनके जो समर्थक है उनको जो अपनाने वाले हैं उनको कहा गया हीनयान। लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरीवाद कहते हैं। यानी कि जिन लोगों को ये महायान लोग हीनयान कहते हैं, ये हीनयान लोग एक्चुअल में खुद को क्या कहते हैं, थेरीवाद कहते हैं। इसका मतलब है वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते हैं, बताए गए रास्तों पर चलने का मतलब बताया। तो बेसिकली देखो, महायान बौद्ध मत के विकास को इस तरीके से आप समझ सकते हो कि निब्बान प्राप्ति का सबसे अहम मार्ग क्या था, व्यक्तिगत प्रयास करना। लोगों ने ये देखा कि महात्मा बुद्ध ने तो निर्वाण प्राप्त कर लिया लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने एक मुक्तिदाता की कल्पना विकसित की जिसमें बोधिसत्व को एक परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लोगों की मदद करते थे। ठीक है, अब इसी बोधिसत्व की अवधारणा को जो अपनाने वाले लोग थे उन्हें कहा गया महायान। ठीक है, अब बोधिसत्व की अवधारणा से पहले के जो लोग थे उन्हें कहा गया हीनयान, और जो महायान लोग जो कि जिन्हें हीनयान कहते थे वो खुद को थेरवाद कहते थे। ठीक है, तो हीनयान और थेरवाद ये एक ही है, बस महायान अलग है। हीनयान या फिर कह लो थेरवाद ये एक ही है, बस महायान अलग है। तो महायान बौद्ध मत का विकास किस तरीके से होता है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट। अगला है, काफी छोटा पॉइंट है यहाँ पे, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। नई धार्मिक परंपरा है, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। अब देखो आपके इस चैप्टर में ना कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसे आपको इस चैप्टर में ना ही पढ़ो तो ही अच्छा है,
क्योंकि चैप्टर नंबर 6 जो है आपका भक्ति सूफी परंपराएं और चैप्टर नंबर 7 जो है विजयनगर साम्राज्य, उसमें मंदिरों की विशेषताएं, उसके इस चैप्टर में जो दे रखा है चैप्टर 4 में, उसमें आपको अच्छे से पढ़ना हो। तो आप चैप्टर 4 में उन चीजों को ना ही पढ़ें, क्योंकि उससे आप कंफ्यूज हो, ठीक है ना। तो देखो पौराणिक हिंदू धर्म का होता है, जिस तरीके की एक मुक्तिदाता की कल्पना, इनकी एक बोधिसत्व की कल्पना जैसी बौद्ध धर्म धर्म में थी, ठीक ऐसे ही एक जो अवधारणा थी वो पौराणिक हिंदू धर्म में भी उभरने लगी। लेकिन यहाँ पे मुख्यतः बात की गई वैष्णववाद की और शैववाद की। अब देखो वैष्णववाद, शैववाद, ये सब आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो बेसिकली वैष्णववाद वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देव माना जाता था, और शैव जिसमें शिव परमेश्वर थे। तो ये परंपरा इसमें सम्मिलित थी, और लोगों का ऐसा मानना था कि वैष्णव और शैव परंपरा जो है ये क्या कर सकती है, लोगों को मुक्त दिलवा सकती है। तो ये लोगों की एक अहम बात बन गई थी। यहाँ पे भक्ति का मार्ग अपनाने की बात की। पौराणिक हिंदू धर्म के अंतर्गत जितने भी विशेष देवी देवता हुआ करते थे, इनकी पूजा को एक खास महत्व दिया जाता था। इसी प्रकार इनकी आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का जो रिश्ता था वो प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था, जिसे भक्ति कहते थे। यानी कि मुक्तिदाता की कल्पना में हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बात की गई देवी देवताओं के पूजा की, जो जिन्हें की खास महत्व दिया जाता था, उनकी आराधना करना, ये सभी ईश्वर और मनुष्य के बीच का समर्पण का रिश्ता है, जिसे हम भक्ति कहते हैं। वैष्णववाद क्या है? बेसिकली वैष्णववाद में 10 अवतारों की कल्पना की गई है, ठीक है। अब देखो मुक्ति की बात, मुक्तिवाद के बारे में यहाँ पे क्या है, वैष्णववाद जिसमें 10 अवतारों की कल्पना की गई। बेसिकली जब भी वैश्विक स्तर पर, जब भी दुनिया में पापियों का प्रभाव बढ़ने लगता है, दुनिया में अव्यवस्था फैलने लगती है, नाश की स्थिति आ जाती है, पृथ्वी एक तरीके से नाश के कगार पे होती है, तब ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान ने अपने अलग अलग 10 अवतारों में, चाहे वो कृष्ण का अवतार हो, ठीक है, चाहे वो बहुत सारे इनके अवतार हैं, नाम भी मुझे याद नहीं है, चाहे नरसिंह का अवतार हो, वराह का अवतार हो, बहुत सारे अवतार हैं। तो ऐसे अवतारों को लेकर सृष्टि को जो पापी हैं उनसे खत्म करवाए। तो एक तरीके से मुक्तिदाता की कल्पना में वैष्णववाद काफी अहम कड़ी यहाँ पे बन जाती है, और शैववाद भी है, क्योंकि शिव के 11 रौद्र रूप हैं, लाइक हनुमान जी हैं और भी बहुत सारे। तो इन्होंने भी क्या किया है, लोगों को जो राक्षस हैं, राक्षस प्रवृत्ति थी, उससे आजाद कर। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुराणों में ऐसे बहुत से किस्से हैं, ठीक है ना, वेद पुराण गीताएं, इनमें ऐसे बहुत से किस्से हैं जहां सैकड़ों वर्ष पहले रचने वाले सुने सुनाए जाते थे। यानी कि पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते, अर्थात पुराणों में बहुत से हमें ऐसे किस्से देखने को मिलते हैं जो सैकड़ों वर्षों पहले रचे हुए थे और फिर बाद में सुनाए जाते थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां सम्मिलित हैं। जैसे कि सामान्यतः क्या होता था, इन्हें संस्कृत के श्लोकों में लिखा जाता, जितनी कहानियां वगैरह होती थी पुराणों में, गीताओं में, संस्कृत में लिखा जाता था। अब जब इन्हें संस्कृत में लिखते थे तो इन्हें लोग जो थे वो ऊंची आवाज में पढ़ते थे और हिंदी में भी लोगों को समझाते थे, कोई भी इन्हें सुन सकता था, चाहे वो महिलाएं हो, शूद्र हो। इन्हें भी वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, ये पुराणों को सुन सकते थे। अर्थात जितने भी ब्राह्मण से वाद से संबंधित यज्ञ, नियम, मंत्र जो थे वो इन पुराणों ने खत्म कर दिए थे, ठीक है। पुराण उनको नहीं मानते थे, क्योंकि महिलाएं शूद्र देवी संस्कृत मंत्रों को सुन सकती थी, पढ़ सकती थी, इवन पुराणों को सुन सकते थे, ठीक है। पुजारी हो गए, व्यापारी हो गए, या फिर सामान्य स्त्री पुरुष हो गए, यहाँ से मतलब स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वास और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते हैं। आगे समझते हैं यहाँ पे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थात जितने भी एक तरीके से पुजारी हो गए, व्यापारी हो गए, सामान्य स्त्री पुरुष हो गए, जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो अपना जो ज्ञान होता था उसे लोगों तक पहुंचाते थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे। ये कई शताब्दियों के दौरान पूजा देश के दूसरे इलाकों में फैल गई थी। यानी कि पहले ये कहाँ तक फेमस थी, केवल मथुरा तक, लेकिन धीरे धीरे जब इनका ज्ञान, मतलब इनसे संबंधित इनका ज्ञान, इनकी भक्ति लोगों तक पहुंची, अनेक क्षेत्रों में पहुंची, तब अनेक क्षेत्रों में इनका भी एक तरीके से कि पूजा प्रणाली विकसित हो। इसी तरीके से कहानियों की वजह से, किस्सों के द्वारा
मंदिरों के निर्माणों की वजह से, मूर्ति पूजा की वजह से हिंदू धर्म को और अधिक शक्तिशाली तथा लोकप्रिय बनाने में इन्होंने काफी मदद की है। तो पौराणिक हिंदू धर्म का उदय किस तरीके से होता है और इसकी कहानी क्या रहती है, आई होप इसके बारे में आपको सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेनली यहाँ पे टॉपिक था, सबसे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में सामान्य परिचय क्या रहता है इनका, ये हमने समझ लिया। और महात्मा बुद्ध को आखिर ज्ञान की प्राप्ति किस तरीके से होती है, ये हमने समझ लिया। और इसके बाद इनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या होती हैं, ये हमने समझ ली। महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या होती हैं। और सबसे आखिरी में मतलब इसके संबंध में जैन धर्म की शिक्षा, और फिर यज्ञ वाद विवाद आ जाते हैं, सॉरी बौद्ध धर्म के अनुयायी ये आ जाते हैं यहाँ पे। और अनुयायियों के बाद में यहाँ पे आता है स्तूप क्या थे, स्तूप क्यों बनवाए जाते थे, स्तूप की संरचना कैसी होती थी, स्तूप किसके द्वारा बनवाए जाते थे। ठीक है, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं ओवरऑल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आशा करता हूँ कि आप सभी को सारी चीजें यहाँ पे समझ में भी आई होंगी। ठीक है गाइस, एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि हमारा और मोटिवेशन बढ़े और हम अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें आपको अच्छा समझाने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, शायद ही आपके दिमाग में कोई डाउट हो। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है। ठीक, और कमेंट करना, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देना कि सर आपने जो समझाया है वो समझ में आया है या कुछ रह गया है। ठीक, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ऑल बेल पर सेट कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।